हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार कस्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों हिंदी का 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों चैप्टर वाइज प्रश्न को, ठीक है, जिसमें हम लोग 12 नंबर चैप्टर को देखने वाले हैं। 12 चैप्टर तिरिच, जिनके लेखक है उदय प्रकाश, ठीक है। हम लोग लास्ट से कर रहे हैं दोस्तों गद्य खंड का 13 नंबर चैप्टर का, शिक्षा चैप्टर का, जो जी कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, उसका हम लोगों ने डिटेल्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों तिरिच, जिनके द्वारा लिखा गया है वो उदय प्रकाश जी, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं दोस्तों या फिर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर हर जगह कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आप लोगों को इसका पीडीएफ देखने को मिलेंगे। तो सभी छात्र टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 12 इंटर एग्जाम 2023 वालों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगे सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम न्यू पैटर्न पे है, ठीक है दोस्तों। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starcustody.com। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए गूगल पे लिख के, ठीक है, या फिर लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप मुझे दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह आप मुझे इसी नाम से मिल जाऊँगा, स्टार कस्टडी पॉइंट के नेम से। तो आप मुझे वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का आपको दिक्कत आती हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 12 नंबर चैप्टर तिरिच को देखते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये तिरिच चैप्टर के जो लेखक है उदय प्रकाश जी, उनके लेखक परिचय, जीवन परिचय के बारे में समझेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उदय प्रकाश जी का हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था जन्म, ठीक है, उदय प्रकाश जी का। जन्म स्थान की अगर बात करें दोस्तों तो सीतापुर, अनूपपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर राज्य की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश, अगर गांव का नाम पूछा जाए तो सीतापुर। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। इनके माता पिता, देखिए माता का नाम था गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। प्रेम कुमार सिंह इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गए दोस्तों, 3 क्वेश्चन बन गए कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। कहाँ पे, तो सीतापुर मध्य प्रदेश में। उनके माता जी का नाम क्या हुआ, गंगा देवी, और पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह। पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में। चलिए अब शिक्षा के बात करें इनके, देखिए उन्होंने बीएससी एमए हिंदी में किया है, ठीक है। बीएससी किया है, उसके बीएससी किया है, ठीक है ना, साइंस से। उसके बाद एमए कर लिया है हिंदी से दोस्तों, सागर विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में है, सागर मध्य प्रदेश। देखिए सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में है। तो ये इन्होंने यहाँ से एमए की पढ़ाई की है, बीएससी, ठीक है। और वृत्ति इनके जो है दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए वृत्ति में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन भी किया, ठीक है। उसका संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्य अधिकारी, दिनमान के संपादन विभाग में कार्य। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ से पूछा जाएगा कि किस संपादन विभाग में उन्होंने कार्य किया, तो दिनमान में, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में विशेष कर्तव्य अधिकारी वो किस विभाग में थे, तो संस्कृति विभाग में, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे है कि संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक भी रहे, ठीक है ना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख भी रहे। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन भी किया। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन आदि, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी पत्रिका का नाम क्या था जिन्होंने उदय प्रकाश जी संपादन किए, तो क्या था दोस्तों, एमिनेंस था, ठीक है, एमिनेंस। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी सारे बन रहे हैं। चलिए संप्रति क्या है, यहाँ पे संप्रति स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन। देखिए अभी जिंदा है दोस्तों, इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि 1 जनवरी 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये स्वतंत्र लेखन कार्य में है, फिल्म निर्माण भी किए हैं, उसके लिए कई सारे स्क्रिप्ट भी लिखे हैं उन्होंने। उसके बाद अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन भी वो कर चुके हैं। अब देखिए कृतियाँ इनके द्वारा जो कुछ लिखे गए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। दरियाई घोड़ा, तिरिच, और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की,
दत्तात्रेय की के दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास, मैंगोसील कहानी, ये मैंगोसील ये सारे क्या था, कहानी था। ठीक है, तो तिरीछ चैप्टर भी यहाँ पे कहानी हो गया दोस्तों, जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर देखिए कविता संग्रह कौन कौन से लिखे हैं, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सारे कविता संग्रह है। अब यहाँ पे अनुवाद भी किए हैं उन्होंने कुछ, तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, ईश्वर की आँख, ये क्या है, निबंध आलोचना है। ईश्वर की आँख क्या है, निबंध आलोचना। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत, ये सारे अनुवाद किया गया है। और फिल्म टीवी में उन्होंने काम किए हैं, स्क्रिप्ट लिखे हैं दोस्तों, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं, और यह कार्य अभी भी जारी है। तो उदय प्रकाश जी के द्वारा जितने भी चीज़ यहाँ पे कृतियाँ थी दोस्तों, इनके वृत्ति थे, संस्कृति थे, शिक्षा थे, माता पिता जी का नाम, जन्म स्थान, जन्म, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा एग्जाम्स में। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों तिरीछ चैप्टर का, कि तिरीछ किस प्रकार की कहानी है, सॉरी रचना है। तिरीछ जो है किस प्रकार की रचना है, यही प्रश्न है दोस्तों। और ये प्रीवियस ईयर्स में 2021 के एएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में, कि तिरीछ जो है किस प्रकार की रचना है। आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, यहाँ पे सु होगा, ठीक है ना, सुखांत की, हंसी लाने वाली, या फिर आधुनिक कॉमेडी। देखिए तिरीछ जो है दोस्तों ये एक आधुनिक त्रासदी है। क्या है, आधुनिक त्रासदी। तिरीछ चैप्टर जो आप पढ़ोगे दोस्तों उसमें कई सारे चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिलेगी उसमें, ठीक है ना। और तिरीछ एक बहुत ही विषैला जानवर होता है दोस्तों, विषैला, ठीक है ना, विषखापर, जहरीला लिजार्ड, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सागर विश्वविद्यालय, सागर जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से एमए किया। किस में, तो हिंदी में। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में इन्होंने क्या किया, एमए किया। ठीक है, तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा उनकी वृत्ति वाले में कि उदय प्रकाश जी दिनमान नामक पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। सही उत्तर दिनमान, क्या हो जाएगा, दिनमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि लेखक को किसने बताया कि तिरीछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। अब देखिए लेखक जो उदय प्रकाश जी हैं उनको किसने बताया कि तिरीछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। थानू, पंडित राम अवतार, नंदलाल, या फिर रामकिशोर। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये थानू बताते हैं, क्या है, थानू बताते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 4 का ए। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक से 20 से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। ये तो सभी बता देंगे, कौवा, तोता, नीलकंठ, या फिर कबूतर। तो देखिए दोस्तों नीलकंठ को दशहरे के दिन सभी को इस चिड़िया का दर्शन होना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलकंठ। क्या हो जाएगा, नीलकंठ। अगला प्रश्न है 6 नंबर। कहा गया कि लेखक को किसने 300 रुपये के 3 नोट दिए। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कैशियर अग्निहोत्री ने, या फिर सरदार सतनाम सिंह ने। तो देखिए दोस्तों डॉक्टर पंत ने लेखक को 300 के 3 नोट दिए। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नोट दिए, याद रखिएगा ये आप लोग, और ये पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में। अगला है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। तो बोलने और चीखने की आदत थी दोस्तों, जो उनके माँ ने बताया। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का डी करेक्ट हो जाएगा, बोलने और चीखने की। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। लेखक के पिताजी शहर जो है क्यों गए थे। इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, या फिर अदालत में पेशी के लिए। देखिए दोस्तों कोर्ट में उनका हाजिरी था, मतलब अदालत में पेशी के लिए वो गए थे। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 9 नंबर की लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। पीलिया, एपेंडिसाइटिस, एनीमिया, फिर क्षय रोग। देखिए दोस्तों एपेंडिसाइटिस नामक बीमारी जो है रोग वो लेखक के पिताजी को बचपन में ही थी। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10 नंबर कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों, एक बार जरूर पढ़ना आप सारे, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो 12 नंबर चैप्टर। जितने भी क्लास 12 के छात्र हैं हिंदी जरूर ले लीजिए, क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारे 50 से 50 ऑब्जेक्टिव अगर आ जाएगा दोस्तों आप सभी को, तो 50 में उधर सब्जेक्टिव में अगर 30 भी नंबर लेकर आ जाओ तो यहाँ पे 50, 30, 80 नंबर आ जाएगा। 80 नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों हिंदी में नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, टॉपर्स के लिए तो 90+ होने चाहिए। तो यहाँ पे कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। तो ये गया था थानू के साथ। किसके साथ? थानू। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है। तो तिरिछ चैप्टर एक कहानी है दोस्तों जिनके लेखक है उदय प्रकाश जी। ठीक है, तो सही उत्तर 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसे होती है इस कहानी में बताया गया है। तिरिछ के कटने से, धतूरे के वजह जहर से, या फिर दुर्घटना से, या फिर मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। देखिए दोस्तों लेखक की पिताजी की जो मृत्यु होती है इस चैप्टर में वो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था बताओ। 1 जनवरी 1952 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? तो सीतापुर मध्य प्रदेश में, अनूपपुर। ठीक है, कई बार मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन बताए हैं और लेखक परिचय, जीवन परिचय में भी इनका जिक्र किया गया है। तिरिछ क्या होता है? तो तिरिछ दोस्तों जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया या फिर विष खापर। तो तिरिछ जो होता है ये होता है दोस्तों विष खापर, जहरीला लिजार्ड। क्या होता है? विष खापर, जहरीला लिजार्ड। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। मतलब क्या है अरेबा परेबा? देखिए दोस्तों अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। वो क्या है? वो दोस्तों कहानी संग्रह। जैसे तिरिछ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। अगला है हमारे पास, कहा गया कि कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है। यह इसको किसने बतलाया? मतलब लेखक जी को किसने बताया है कहानीकार को। ठीक है, कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने, फिर कहानीकार के चाचा ने। देखिए दोस्तों कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत थी, यह बतलाया है कहानीकार की माँ ने, उनके माँ ने बताया है। तो सही उत्तर 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तिरिछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तो पिताजी से, कहानीकार से, या फिर माँ से, या फिर मित्र से। देखिए दोस्तों तिरिछ कहानी जो लिखा गया है उसका मुख्य घटना, केंद्रीय घटना जो है वो कहानीकार के पिता से रिलेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 30 चैप्टर से 17 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करवा दिया है जो भी पूछे जाएंगे आगे, या फिर जो पूछे गए थे वो भी, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 30 चैप्टर को जाना। अगले चैप्टर में हम लोग झूठन चैप्टर को लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मतलब जितने भी चैप्टर बचेंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चले जाएंगे। आप लोग इस वेबसाइट की मदद से तैयारी कर सकते हो। गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम तो फॉलो कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।